गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छाबड़ा नील मैथ क्लासेज हजर में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल हम डेली लाइफ में जो चीज़ें चेक करते हैं उसमें कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में जब चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें कई बार समझ में नहीं आता कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या ये कहा जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस जब आती हैं तो अक्सर हम वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि हम किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार हम इसको समझ पाते हैं। हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं मीटर, फिर यहां डीएम यानी कि डेसीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, और उसके बाद मीटर। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, डेकामीटर, फिर यहां पर आता है हेक्टोमीटर और फिर आता है किलोमीटर। हम ये देखेंगे टोटल में किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये कंडीशंस मिलती हैं। इन यूनिट्स को अगर हम चेक करें तो जो हमारे पास ये मिलीमीटर है, तो ये जो मिलीमीटर है ये है स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है, और जो किलोमीटर है वो है ग्रेटेस्ट यूनिट। तो अब समझना ये है कि किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर होता है, डेकामीटर से छोटा मीटर होता है, मीटर से छोटा डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। हम ये देखें कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर यूनिट, जो बड़ी यूनिट है, वो छोटी यूनिट को अगर देखता है तो वहाँ 10 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। 1 किलोमीटर के अगर हम 10 पार्ट बनाते हैं तो हमें हेक्टोमीटर, ये हर एक पार्ट हेक्टोमीटर से शो करेगा। अब देखिए, हम अगर मीटर से सेंटीमीटर पर जाते हैं या फिर हम किलोमीटर से मीटर पर जाते हैं तो उसको चेंज करने का मेथड क्या होगा। देखिए, हमने यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट और यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट। अब हम ये देखते हैं कि जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत आसान बात। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। बहुत आसान सी बात। जैसे कि हम देखते हैं कि हम रुपए को पैसे में चेंज करें, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर हम रुपये से पैसे बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पैसे से रुपये बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। हम देखते हैं कि मान लो हम 1 मीटर को सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं, तो 1 मीटर से सेंटीमीटर कितने होंगे। आप देखिए, मीटर से सेंटीमीटर तक कौन से 1 और 1 2 जीरो, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये है ट्रिक इसकी, बहुत छोटी सी आसान सी ट्रिक है। मान लो कि हम किलोमीटर से मीटर पर आते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 जीरो, तो 1000 मीटर। उसी प्रकार अगर हम डेसीमीटर से सेंटीमीटर आ रहे हैं तो कितना होगा, 1 डेसीमीटर में बनेगा 10 सेंटीमीटर। हम डेसीमीटर से मिलीमीटर पर आते हैं तो 1 डेसीमीटर से अगर मिलीमीटर पर आएंगे तो 1 और 1 2, 100 मिलीमीटर। सेम कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर पर आते हैं तो 1 2 3 4, हम हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पर आ रहे हैं तो सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 1 2 3 4
40 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास कि किस यूनिट में कितने छोटी यूनिट्स होती हैं। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे कैसे, उसको देखिए। सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। अब मान लीजिए कि हमें ये कहा कि हमारे पास सपोज दैट कि हमें एक शहर से दूसरे शहर पर जाना है, हमें 386 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अब ये कहा जाए कि बताइए हमने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो किलोमीटर से मीटर पर जाने के लिए 1 2 3 यानी कि 386 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो मिल जाएगा 3,86,000 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली गई। अब अगर हमें यहाँ से डेकामीटर से डेसीमीटर पर जाना है, हमारे पास है 77 डेकामीटर, हम वहाँ से हम डेसीमीटर पर आना चाहते हैं। तो देखिए डेकामीटर से डेसीमीटर पर आने के लिए 1 और 1 2 जीरो की आवश्यकता है, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई यानी कि 2 जीरो का मतलब है 100, तो हम लिख सकते हैं 77 मल्टीप्लाई 100 और ये मिलता है डेसीमीटर, तो मिलता है 7700 डेसीमीटर। अब ये तो हुआ जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जा रहे हैं। ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट, मैं यहाँ इसे फिर से लिख देता हूँ। अब अगर हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट पर जाते हैं, मान लो ये कहा जाए कि हमारे पास 575 सेंटीमीटर कोई हमारे पास लेंथ है, किसी प्रकार की लेंथ, और हम उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर से मीटर पर आने के लिए 1 और 1 2 जीरो यानी कि 100। इसका मतलब यहाँ पर हम जब स्मॉलर से ग्रेटर पर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, 575 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें सीधा सीधा क्या मिलेगा, 5.75 मीटर, ये बन जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर सेंटीमीटर से किलोमीटर पर आ रहे हैं, हमारे पास है 2,32,579 सेंटीमीटर, और हम सेंटीमीटर से किलोमीटर पर आना चाहते हैं। तो देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 232,579 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरो लेनी है यानी कि 1 लाख मिलेगा, और हमें यहाँ से चाहिए सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आएंगे तो 1 2 3 4 5 नीचे से जो हम देखते हैं यहाँ 5 जीरो हैं, तो यहाँ पर भी 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4 5 तो मिलेगा 2.32579 किलोमीटर। इस प्रकार से हम यहाँ से जो चेक कर सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से डेकामीटर, मतलब किसी भी प्रकार से चेंज करना चाहें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, है ना आसान। तो बहुत आसान मेथड जो तुम्हारे सामने रखा गया। अब इसके बाद देखिए ये तो था डिस्टेंस, लेकिन अगर हमें कोई वेट करना है, वजन करना है किसी चीज का, तो उसके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मीटर के नीचे ग्राम लिख दो बस, जहाँ मीटर है उसके नीचे ग्राम, बाकी सब सेम रहेगा। डेसीग्राम बन जाएगा, सेंटीग्राम बनेगा और ये मिलीग्राम बनेगा, और वापस आएंगे तो डेकाग्राम बनेगा, हेक्टाग्राम बनेगा, किलोग्राम बनेगा। कंडीशन वही है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट आती है यहाँ पर और ये ग्रेटेस्ट यूनिट आती है। तो यहाँ पर भी वही बात, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम और 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम। यानी कि चेंज करने का मेथड भी सेम रहेगा, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें या फिर वेट की बात करें। और अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, देखिए लीटर, ये हमारी जिंदगी के आम जो चीज़ें हैं वो हैं, हम कई बार इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो देखिए लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर,
ये सब वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हमारे डेली टू डेली लाइफ में काम आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से सेम कंडीशन यहाँ भी हमें लेनी है, सबके बीच में डिफरेंस 10-10 का ही रहेगा। और आप बिल्कुल जैसे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, पहले वाले जो टॉपिक्स देखे हैं उसी के हिसाब से इनको भी सोल्व कर सकते हैं। और आई थिंक कि सभी को ये वाली बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।